लालगंज गांव में विशाल नाम का लड़का रहता था। विशाल पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। विशाल अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में बिताता था। एक दिन की बात है, रफ़ी और चेतन विशाल से कहते हैं, अबे वो आयस कहाँ जा रहा है? तुमसे मतलब? अबे जितना पूछा उतना ही बताया कर। लेकिन मुझे जवाब देना ही नहीं है। इतनी पढ़ाई कर, आईएएस बनेगा और देश की सेवा करेगा क्या? हाँ, तुम क्या जानो देश सेवा क्या होती है? ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है लेकिन हो नहीं पाता। 26 जनवरी आ रही है, भाषण लिख के रख, निकल यहाँ से। रफ़ी और चेतन की बातें सुनकर विशाल उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पढ़ाई करते वक्त विशाल सोचता है, रफ़ी और चेतन मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं, जबकि वो लोग भी सिविल एग्जाम दे चुके हैं। अगले दिन विशाल रफ़ी और चेतन से मिलता है और कहता है, आप लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाते हो? क्योंकि तू सिविल एग्जाम देने जा रहा है इसलिए। लेकिन आप दोनों ने भी तो सिविल एग्जाम दिए हो ना, फिर आप लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाते हो? हम दोनों ने भी सिविल एग्जाम दी थी और पास भी हुए थे। देश की सेवा हमें भी करनी थी। फिर आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? कल 26 जनवरी है। हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। करेक्ट। कल 26 जनवरी के मौके पर हमारे गांव में एक नेता आने वाला है। मैं तुम्हें एक लिफाफा दूंगा, में जो लिखा है वो तुम्हें उस नेता से पूछना है, फिर मुझे बताना हम सही है या गलत। हाँ ठीक है, लेकिन आप दोनों ने मुझे मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब सुनना चाहते हो? देश के लिए एक बार नहीं बार बार मरने के लिए तैयार है, लेकिन इन नेताओं के लिए नहीं। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विशाल ये सुनकर दंग रह जाता है। अगले दिन 26 जनवरी होती है। गांव में नेताजी का स्वागत होता है। रफ़ी विशाल को लिफाफा देता है और कहता है, इस लिफाफे में कुछ सवाल है जो तुम्हें नेताजी से पूछना है। ठीक है। 26 जनवरी का समारोह शुरू होता है। बड़े लोगों के भाषण होते हैं। विशाल मंच पर आता है और कहता है, 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस। आज मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं माननीय नेताजी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। नेताजी मंच पर आते हैं। नेताजी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। 1947 के पहले 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता था? 1947 के पहले तो हम गुलाम थे, तो वह साधारण दिन की तरह ही होगा। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना वक्त लगा? नेताजी चुपचाप खड़े थे। लगता है आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता और आप 26 जनवरी को झंडा वंदन कर रहे हैं। अगला सवाल, 26 नवंबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? नेताजी फिर चुपचाप ही खड़े थे। अब एक पर्सनल सवाल, आपने अपने कितने कार्यकर्ताओं से रिश्वत लेकर उन्हें सरकारी नौकरी दी है? या तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत सरल सवाल था जिसका जवाब आपको आना चाहिए था। देश के ऊपर सवाल पूछा तो आपको कुछ भी नहीं आता और पर्सनल पूछो तो भी कुछ नहीं आता। आप जैसे लोग देश चला रहे हैं, जिसको देश का इतिहास नहीं पता वो क्या देश चलाएंगे? मेरे मित्र रफ़ी ने सही कहा था, देश के लिए बार बार मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेताओं के लिए नहीं। हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नौकरी मिलती है, तो हमें इन जैसे गंवार नेताओं का ऑर्डर सुनना पड़ता है। ऑर्डर नहीं सुनेंगे तो ट्रांसफ़र करोगे, फिर किसी और शहर, फिर कोई और नेता मिलेगा, फिर ट्रांसफ़र, बस यही करते रहेंगे। देश कब बदलेंगे? आखिर में वो हार जाता है और इनकी गुलामी करता है, फिर प्रमोशन पे प्रमोशन। देश आज़ाद है लेकिन हम आज भी गुलामों की तरह जी रहे हैं। हमारे देश में कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, वो है जातिवाद की। देश को चलाने वाले की ज़रूरत है, बेचने वालों की नहीं। मेरे सवालों के जवाब बता देता हूँ। 1947 के पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। दूसरे सवाल का जवाब, भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तीसरा सवाल का जवाब है
26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौथे सवाल का जवाब तो आपको ही पता होगा, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत मामला है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।